अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। जिन्नात बलाएं आसेब और साए से छुटकारा दिलाते, रूहानी इल्म और कुव्वतों के बुलंदो बांग दावे करते पीरों के असल चेहरे से अगर नकाब हट जाए तो बहुत ही भयानक शक्ल सामने आती है। चलते हैं टोबा टेक सिंह, जहां पीर काशिफ शाह की शैतानियत रूहानियत के फर्जी थैले से बाहर आ गई। जी फिजा, इस वक्त मेरे साथ मुतासरा बच्ची सना किरण मौजूद है, जिसके साथ डब्बा पीर ने जो है मुबैना तौर पर ज्यादती की और इसको अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। बेटा, आप कब से इस काशिफ शाह को जानती है पीर को? जी हमें 1 माह हो गया इनसे इलाज करवाते हुए। क्या आपको क्या मर्ज था? जी मुझे पहाड़ की कसे आसेब का साया था। अच्छा, फिर? जी तो मेरे अब्बू ने, हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, वो इन्हीं का शागिर्द था, उसने इनका पता बताया कि जो मेरे उस्ताद हैं वो ये काम कर लेते हैं। तो अब्बू ने उनसे राब्ता किया तो वो घर आने लगे। वो चाचा समझे तेरा काम हो गया, वो बहुत तोचे हुए पीर हैं। यार तू मुझे अभी लेके चल, हमारे घर में तो बड़ी आफत आई है यार। इन मनाजिर में नजर आने वाला आदमी सना किरण का बाप है, जिसकी जहनी हालत ठीक नहीं और जिसे लोग उमूमन जिन्नात का साया कहते हैं। जबकि बूटा नामी ये लड़का उसे अपने उस्ताद पीर काशिफ शाह की करामात के बारे में बता रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, पीर साहब खुद तुम्हारे घर आएंगे और इसका इलाज करेंगे। दूसरे दिन बूटा पीर काशिफ शाह को सना किरण के घर लाया, जहां सना के माँ बाप उससे बड़ी अकीदत के साथ मिले। पीर साहब ने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ नजर न आने वाली मखलूकात यहाँ कसरत से हैं। कुछ ही लम्हों बाद उन्होंने सना किरण को बुलवाया और उसे देखकर उसके माँ बाप से कहा कि बिलाशुबा इस पर जिन्नात का साया है, मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इसका इलाज अकेले में करना होगा, क्योंकि मेरे अमल में किसी की जरा सी आहट भी सारा काम खराब कर सकती है। साए की काट रोज का मामूल बन चुका था। अकेले में किया जाने वाला दम सना को नशा और चीजें खिलाकर बेदम करना था और फिर खेला जाता वो शैतानी खेल जिसके लिए पीर काशिफ इस घर में आया था। आपको कुछ खिला रहा होता था, आपसे ये काशिफ क्या बात करता था, क्या बातें करता था जब आप अकेली होती थी? जी ये कहता था कि ना ये तुम्हें शिफा देगा, ये लंगर है हमारे डेरे का, तो इसलिए मैं खा लेती थी। फिर और क्या बातें करता था, और कुछ कहता था? बस ये कह रहा मैं एक हरकत करता हूँ, मैं ऐसे इलाज करता हूँ, एक हरकत करता हूँ लड़की के साथ, अगर उसमें कोई ऐसी जिनाती चीज़ हो उसको नागवार गुजरे तो वो फिर हाजिर हो जाती है, ऐसा बोला। और मुझे कहा कि अपनी बाजू दोनों आसमान की तरफ बुलंद कर दो। मैंने अपनी दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद की तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मैं मुतहोश होकर बेहोश होकर गिर गई। अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत बात यह है कि इस वहशी ने उसकी इज्जत और असमत को तो पहले ही नोच लिया और अब इस दरिंदे ने सना की जिंदगी को हमेशा के लिए ना खत्म होने वाली अजियत बनाने का फैसला कर लिया। बावजूद इसके कि पीर काशिफ शाह कई दिनों से रूहानी इलाज के बहाने सना किरण की इस्मत तार तार कर रहा था, उसने एक और चाल चली। सना के माँ बाप जो जाली पीर को अपना मसीहा समझ रहे थे, उसने कहा कि तुम्हारी बेटी को जिन्नात ने किसी काबिल नहीं छोड़ा, अब इससे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन ये सब जल्दी करना होगा, अगर ये 3 दिन मजीद कुंवारी रही तो मर जाएगी। सना किरण के वालिदैन अपनी बेटी की जिंदगी के सिवा क्या चाहते, उन्होंने इस रिश्ते पर हाँ करने में जरा भी देर न लगाई। शादी के बारे में इसने आपसे कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या आपकी वालदा ने कहा था कि तुम शादी कर? नहीं, इन्होंने हमारे घर वालों से और मुझसे बोला कि तुम्हारे साथ जनाती चीज़ों ने ऐसा कर लिया है, ज़्यादती कर ली है, इसलिए तुम अब किसी के काबिल नहीं हो और मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। तो हमारे घर वालों से कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये कुंवारी रही तो ये मर जाएगी, इसकी शादी मेरे साथ कर दो। तो मेरे घर वालों ने मुझे बचाना चाहा और इस काम के लिए हाँ बोल दी। फिर क्या हुआ? इन्होंने मुझे और मेरे घर वालों को भी तवीज़ खिला रखे थे, इसलिए सभी
सभी के जहन ऐसे सुन्न हो गए थे, सभी मुठ्ठियाँ बंद करके इसी के पीछे भाग रहे थे कि यही सच्चा है, पूरी दुनिया झूठी है। वो दिन आ चुका था जब जाली आमिल के साथ सना किरण का निकाह पढ़ाया जाना था। सब तैयार थे, बस इंतजार था तो काजी का। आगे क्या माजरा हुआ? क्या वाकई सना किरण को पीर काशिफ के सुपुर्द कर दिया गया या सारा मामला चौपट हो गया? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुदा की लाठी बेआवाज है। यूं तो चालाक जाली पीर के सब तीर ऐन निशाने पर लगे, मगर अब की बार निशाना लगाने की बारी पुलिस की थी। अहले इलाका की जबानी खबर मकामी पुलिस तक पहुंची तो पीर काशिफ का बुरा वक्त शुरू हो गया। करने वाले थे और मौलवी को बुलाया हुआ था। रास्ते में मौलवी को पुलिस वालों ने घेर लिया, नहीं आने दिया, वो भाग गया, तो इसलिए इनको घर से पकड़ लिया पुलिस वालों ने। आप समझते हो कि सही किया पुलिस ने? जी बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा किया पुलिस वालों ने पकड़ के। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, किसी और बहन बेटी तो बच गई है ना। ये आपके चेहरे पर निशान किस चीज़ का बेटा? जी जब मुझे दौरा पड़ता था ना, ये रात को ये कल रात ही मेरे साथ वाक़या हुआ है। मुझे दौरा पड़ा ना, तो जब मैं सुबह उठी तो दोनों तरफ मेरे जख्म थे और खरींड आए हुए थे। आपको लगता है कि आप पे कोई जिन्नात हैं या कुछ और असर भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है? कोई इलाज करवाया? जी मुझ पे कसर थी। पूरा मोहल्ला मेरी चीखें सुना करता था जब मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू से भी नहीं देखा गया, तो उन्होंने ऐसा किया। तो हमें कौन सा पता था कि ये आदमी ऐसा निकलेगा। कल जब निकाह हो रहा था कैसे रोका गया निकाह, और इसने निकाह करवाने के लिए आपको क्या कहा था कि मेरा निकाह करवाया जाए, या आप लोगों ने इसके साथ निकाह? उसने कहा था भी अगर तुसी ਇਹਦਾ निकाह मेरे नाल नहीं करोगे तो ये मर जाएगी, या ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई होर नहीं निकाह करेगा, ਜਿਹੜਾ करेगा वो 2-3 दिन बाद ਇਹਨੂੰ छोड़ देगा। ਤੇ अगर मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ कर लांगा निकाह तो मैं सारी जिंदगी निभाऊंगा। पुलिस ने इस नाम निहाद पीर को गिरफ्तार कर लिया और अब इससे तफ्तीश जारी है। जुर्म बोलता है कि टीम भी इस शर्मनाक वाक़े के असल हक़ाइक़ को जानने के लिए कमालिया में मौजूद है। ये जो आप पीर हैं, ये कब से दम दरूद का सिलसिला जारी है? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से आप क्या दम करते हैं? तीसरा कलमा पढ़कर दम करता हूँ मैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बस। ठीक है। हाँ। जिन्नात कैसे निकालते हैं आप? जिन्नात अगर किसी पर असरात हों तो वो असरात आप कैसे निकालते हैं? क्योंकि तीसरा कलमा पढ़कर फूंक मार देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाती है, बच्ची हो चाहे बच्चा हो, जो भी हो। ठीक है। ये तीसरा कलमा जो है उसके वालिद भी पढ़ सकते थे, तो वो आप जो उसको कीलते रहे कमरे के अंदर? मैंने कभी कीलने वाला काम ही नहीं किया, मैंने कभी धागा दिया है। मैं खाली सिर्फ दम करता हूँ बस, या पानी पढ़कर दे देता हूँ। इसके अलावा मैं पूरे पंजाब में जाता हूँ, आप किसी से पूछ सकते हैं कि मैंने किसी को तवीज़ धागा लिख कर दिया हो, या मैंने किसी को शहर में दम करूँगा, या मैं लाला जाकर दम करूँगा, मैंने आज तक ये काम नहीं किया। उस बच्ची पर असरात हैं? उस बच्ची पर मैंने दम किया था। दम करने के बाद मैंने बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। जो ले जाने वाला शख्स उसका नाम बूटा था, ठीक है, बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो फिर मैंने से कहा था इन्हों से कि भाई मैंने चले जाना है अपनी सिस्टर के पास, मैंने लगा 2 या 2.5 महीने नहीं आना, आप किसी का इलाज किसी और से करा लें। फिर इसके बाद ने इसकी वालदा ने मुझे फ़ोन किया, बेटा एक मरतबा आ जाओ, एक मरतबा आकर मेरी बात सुन लो। चलिए, आप माशाल्लाह बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, बड़े पहुँची हुई आप हस्ती हैं, आप जिन्नात का जो है असर आप जो है वो ज़ाइल कर देते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे आप जो है आयतल कुर्सी ज़रा सुना दीजिए। देखिए, मेरे पास जितने भी मरीज़ हैं, मैंने हर मरीज़ को कहा है कि मुझे सिर्फ 2 चीज़ें याद पढ़नी आती हैं, या मैं पहला कलमा, दूसरा तीसरा। नमाज आती है? नमाज अभी मैं सीख रहा हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारे काम मैं अभी सीख रहा हूँ। और मैंने अभी कुछ थोड़े दिन हो गए। आप काम सीख रहे हैं? हाँ, नमाज आप सीख रहे हैं? हाँ। आयतल कुर्सी आपको आती नहीं है? सारा कुछ अभी सीखना था मैंने।
ठीक है ना। मैंने कभी किसी ये नहीं कहा तो इनमें जिन 6 हैं 18 हैं 20 हैं 40 हैं, मैंने कभी से ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर कोई है पूरे ऑल वर्ल्ड में कोई जिन्नात निकालने वाला, कोई जिन्नात दिखाने वाला, मैं कागज़ लेकर रखता हूँ, कागज़ लेकर रखता हूँ, कागज इधर उठा के इधर आप करके दिखा दें वो कागज़। कितने साल से आप जो है ये बच्ची आपके पास आ रही थी? 8 दिन हो गए, 8 या 10 दिन। 8 या 10 दिन हो हाँ, गए। इसके चलिए अभी मैं आपके जो है झूठ का झूठ और पानी का पानी करता हूँ। ये कुछ महल्लेदार यहाँ पर खड़े हैं फिजा, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या है? मलिक अब्दुल मजीद नाम। अब्दुल मजीद साहब, आप उसी इलाके में रहते हैं जहाँ से ये बच्ची कल बाजियाब हुई? नहीं जी, वो जो फैक्ट्री एरिया है ना, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो अहले मोहल्ला और वर्करों ने मुझे फ़ोन किया भी इधर बहुत जुल्म हो रहा है, भी थोड़ा सा टाइम देकर। ये आपने क्या सुना कि ये बच्ची कब से इसके पास आ रही है? जब मैंने सुना भी बच्ची 18 और 20 दिन के बीच में इधर आती है। और कितने अरसे से आना जाना है? 18 और 20 दिन में। नहीं, 18-20 दिन के बाद वक्फे से आती है ना? वक्फे से। कितने अरसे से आती जाती है? और कम से कम 1 महीना हो गया हुआ। ठीक है। 1 महीने के अंदर जब मैं उधर आया तो उधर तमाम मोहल्ले वालों से पूछा भी दसो भी इधर क्या बात है। मोहल्ले वाले ने बताया भी इधर एक जाली पीर है, वो एक बच्ची के साथ ज्यादती करने चाहता है। बच्ची की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, बच्ची इसने बेच देनी है। मुझे नहीं इल्म था भी ये पीर है या कौन पीर है। जब मैं उधर आया तो निकाह करवाने वाला एक मौलवी आया उधर। मैं मोहल्ले वालों ने बताया भी ये मौलवी आ गया, 4 बजे निकाह पढ़ाना है। तो मैंने मौलवी को पूछा, मैं कहा भी तुम बताओ भी तुम्हारे घर बेटी नहीं है? तो क्या भाई है। मैं कहा भी ये जाली पीर जो निकाह करना चाहता है क्या तू अच्छा समझता है? उसने कहा नहीं। मैं कहा फिर खामोश होकर चले जाओ। तौर पर उस बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे? मैंने एक मिनट भी ज्यादती नहीं की। बच्ची खुद कहती है कि 4 से 5 दफा तुमने ज्यादती की। नहीं, मेरा मेडिकल रिपोर्ट करो, उसके मेडिकल कराओ। इधर मैं डॉक्टर मौजूद हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहने से आप जो मर्जी कही जाएं। मेरा मेडिकल रिपोर्ट का बच्ची का मेडिकल। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी तुम्हें 34 साल उम्र होगी। 33 साल। 34 साल की उम्र में तुम्हें अब तक जो है नमाज नहीं आई, तुम्हें अब तक जो है अल्लाह मोहम्मद का सही तरह नाम लेना नहीं आया, तुम जन्नात उतारने घर से निकल पड़े। मेरी बात सुनो, सारी जिंदगी मैंने गुमराही के रास्ते पर गुजरे हैं। क्या करते रहे उससे पहले? इससे पहले रेडी लगाता हूँ फलों की, बस उसमें मसरूफ रहता था। ठीक है। फिर मिलों में काम कर रहा था। ठीक है ना। जब मैंने देखा, मैं फैसलाबाद में मिल में काम करने लगा में, वो सोल्जर लूमो की है थी, उधर मैं करता रहा काम। मैंने ना उधर वो तो आदमी थे, किसी के पास 2 जिन, किसी के पास 4, किसी के पास 18। उन्होंने फारिग आते बातें करनी। मैं कहना यार क्या चीज़ है, तुम झूठ बोल रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ऐसा सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ो और पहला कलमा दूसरा तीसरा पढ़ो, यही मैं उस वक्त पढ़ता था। ठीक है ना। मैंने यही हर किसी से बात करनी है। जिन्नात में बाद तुमने सोचा कि जो है तुम अब जिन्नात के असरात को खत्म करोगे, बच्ची को अकेले कमरे में लेकर, बच्ची को अकेले कमरे में लेकर तुम गुजरे रहे। पहले मेरी बात सुने, बात सुनकर फिर हम जवाब दें। पहले मेरी बात आप पूरी सुने। ठीक है ना। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि जिन निकालूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमका करूंगा। ठीक है ना। लेकिन उधर मैंने किसी को दम किया, फिर किया। इसलिए मेरा पंजाब लेवल मेरा नाम है। ठीक है ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पीर काशिफ अली मेरा नाम है। ठीक है। और पूरे पंजाब में मैंने किसी जाती नहीं, किसी मैंने जाती मेरे पे देख सकते हो, मेरे पे भी जिन्नात है। आप में तो कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? आप कैसे बता हैं? मेरे पे जिन्नात का असर है। चलो आपको जिन्नात का असर है। मेरी जूती पड़ी है, इधर उठा के उधर रख दें। आप जिन्नात अपने जिन्नों से कहो जूती मेरी पड़ी है, उठा के परे रख दे। मेरे पे जिन्नात का असर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास जिन्नात है। असर भी आपका अगर आप खुद साया है, मेरा साया नहीं है तो फिर आप ये काम करके दिखाएं, जूती मेरी पड़ी है। मेरा साया जो है उतार दो ना, जिनका साया जो मुझे। जोन सी मैं बात कर रहा हूँ आपका साया से, आप कौन अपने साथ जूती जो के मेरी परे रखा दें। तुम्हारे पास है फिर जिन्नात? मेरे पास, मैं तो कहता हूँ मेरे पास जिन मुकरम था, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे दूसरी पढ़ना था, कलमा पढ़ना आता है। ठीक है ना। अब मेरा मेडिकल रिपोर्ट करना है, मेडिकल रिपोर्ट में सब बात आ जाएगी। हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो झूठ को भी इस कदर जारिहाना अंदाज और खूबसूरत अल्फाज में पेश करते हैं कि लगता है दुनिया में उनसे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं। ये पीर भी इस फन से बखूबी वाकिफ है, लेकिन पुलिस इसकी असलियत को किस हद तक जान पाई है, आइए जानते हैं। बयान है, बच्ची ने कहा कि मेरे साथ 3 दफ़ा इसने अपने मकान में जना किया और 2 दफ़ा हमारे घर में किया। ठीक है जी। आपको क्या लगता है, आप पुलिस अफसर हैं, बच्ची झूठ बोलती है कि पीर झूठ पीर झूठ बोलता है? हमें तो यही लगता है। ये कहता है कि मैं जो है इस काबिल नहीं हूँ, शादी के काबिल नहीं हूँ। जो तो मेडिकल कराएंगे तो पता चलेगा। मेडिकल जो है वो अभी आज ही मिल जाएगा? जी इंशाल्लाह आज ही सामने आ जाएगी। जी आज ही खुद सामने। जब तक जो है इसका मेडिकल नहीं होता, जुर्म बोलता है कि टीम भी कमालिया में ही मौजूद रहेगी और इसको बेनकाब करने के लिए और इसकी मेडिकल रिपोर्ट को हासिल करने के लिए अगर हमें जो है 1-2 दिन यहाँ पर स्टे भी करना पड़ता है तो हम लोग स्टे करेंगे। मेडिकल के लिए पीर काशिफ शाह को अंदर ले जाया गया और यहाँ पर मेरी बात हुई है डॉक्टर से, जिनका कहना ये है कि कुछ ही मिनट्स के अंदर ये बात तस्दीक हो जाएगी कि ये
बाकायदा तौर पर किसी के साथ ज्यादती कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके लिए जुर्म बोलता है की टीम यहीं पर मौजूद है अस्पताल के अंदर। क्या सूरत हाल होती है ये कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा। सना किरण केस के मरकजी मुल्जिम पीर काशिफ शाह की हकीकत सामने आने वाली है। जुर्म बोलता है कि टीम भी नाजरीन को असली पिक्चर दिखाने के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ मौजूद है। नताइज क्या निकलते हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं और वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें पीर काशिफ शाह के मुस्तकबिल का फैसला करना है। लेकिन इससे पहले चलते हैं अहले मोहल्ला की जानिब कि उनकी राय इस पीर के बारे में कितनी मुस्बत है। आप लोग जानते हैं जी उस काशिफ शाह पीर को, जानते हैं? नाम सुना? बस हम तो रहते हैं यहाँ से गला मंडी में, नाम तो सुना है, देखा नहीं अभी। तवीज़ आगे काम करता है ये सुना है, ये सुना सही है वो कि फ्रॉड है? फ्रॉड है ये, फ्रॉड है ये, जाली पीर बन के ना ये बातें बस लोगों को, औरतों को दिखाता था मैं पीर हूँ। बस नाम ही सुना जी, लेकिन कल जो परसों इधर कार्रवाई हुई है बस वही देखा हमने तो कि क्या सुना कि इसके बारे में? सुना यही है कि इसका आदमी का करैक्टर ठीक नहीं है, कोई नजायज फरोश दे चक्कर में भी पकड़ा गया था, ऐसे जाली पीर के चक्करों में भी पकड़ा गया होगा पहले। इधर हमारे मोहल्ले में जे खालद कॉलोनी में जे वाकया गुजरा तो हम तो देखकर हैरान रह गए हैं। बहुत ज्यादा तवील नहीं, बात छोटी सी है जो इस शख्स का असली भयानक रूप जाहिर कर रही है। इसने जुल्म की इंतहा की और फिर अपने गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता रहा, लेकिन बिलाखिर जुर्म बोल पड़ा। जी मेरा नाम डॉक्टर कामरान आरिफ है और मैं तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एज अ CMO कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ इस वक्त, एंड मेडिकल ऑफिसर। तो ये मुझे बताइएगा कि काशिफ शाह का आपने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है अभी, क्या ये मुकम्मल तौर पर फिट है आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कि ये मर्द है? दूसरे लफ्ज़ों में खुल के अगर कहा जाए ये शादी के काबिल है? जी अकॉर्डिंग टू माई फिजिकल एग्जामिनेशन ही इज़ फुली फिट फॉर सेक्शुअल एक्ट and he can perform. There is nothing to suggest that he cannot perform the sexual act. सच छुप नहीं सकता बनावट के असूलों से। पीर काशिफ शाह की हकीकत तो मंजर-ए-आम पर आ गई और वो अपने मुनक़ती अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ माँ बाप पर भी कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि खुदारा अपनी बच्चियों को ऐसे मसीहाओं के सुपुर्द ना करें जिनका काम इंसानियत के लिबादे में फकत अपने घिनौने मकासद की तकमील हो। नाज़रीन, हर जगह शिकारी जाल लगाकर बैठे हैं। हमारी छोटी सी गलती उम्र भर का रोग बन सकती है। जिंदगी का सफर जारी रहना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbh@aynews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह ने